ओम शांति। 24 नवंबर 2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 15 दिसंबर 2002 की। बाबा हम स्वमानधारी बच्चों को नशा चढ़ा रहे हैं कि हमें स्वमान देने वाला स्वयं भगवान है और देख रहे हैं कि कितने स्वमानों की माला हमने धारण की है, कितना निश्चय और नशा है। फिर बाबा प्रेरित करते कि बाप समान बनने का जो हमारा लक्ष्य है वैसा लक्षण भी हो, मेहनत मुक्त पुरुषार्थ हो, देही अभिमानी स्थिति हो और उसके लिए युक्ति भी देते। फिर देह भान की सूक्ष्मता की लिस्ट निकालने के लिए हमें होमवर्क देते हुए प्रेरित करते कि सेवा ऐसी हो जिससे आत्माओं में शक्ति भर जाए और उसके लिए युक्ति भी देते। फिर वारिस आत्माएं और माइक आत्माएं तैयार करने के लिए इशारा करते। तो चलते हैं ऐसी रूहानी यात्रा पर और सुनते हैं बाप दादा की वाणी। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। तो टाइटल से ही स्पष्ट है कि बाप समान बनने के लिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाना है। तो बाप दादा कहते हैं आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऐसा नशा रहे, कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? पूछ रहे हैं बाबा। स्वमान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है कि अनेक स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। तो जैसे बाबा ड्रिल करा रहे हैं, यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है, इसलिए स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि एलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। तो चेक करना है कितने स्वमान हमें याद आते हैं और फिर बाबा क्या देखते, माला को धारण करना अर्थात अंडरलाइन करें हम स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। कि स्वमान तो याद होना एक बात है, उस स्वमान में स्थित हो जाना वो कितना है। तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। और कैसे चेक करें निश्चय और नशे को, तो वो भी बाबा बताते। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। कि जितना नशा होगा उतनी हमारे अंदर शक्ति भर जाएगी। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे है नॉलेजबुल अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन। तो अपनी चेकिंग करनी है कि स्वमान बुद्धि तक है या स्वमान जीवन में उतर गए हैं, उसका नशा रहता है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है पूछ रहे हैं बाबा। सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना अंडरलाइन करें हम, यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ
तो ये होमवर्क दे रहे हैं बाबा। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं। तो अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा, जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? और क्यों नहीं किया पुरुषार्थ? क्योंकि बाबा कहते नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। तो पुरुषार्थ मेहनत मुक्त हो जाए, इसके लिए बाबा युक्ति दे रहे हैं कि थोड़े समय के लिए हमें उसे बार बार करना है कि वो हमारा नेचर बन जाए और फिर नेचुरल हो जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो ऐसे बाबा कहते उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। बाबा उदाहरण देते, ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। फिर बाप दादा देखते हैं, बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियां यह रूह रिहान करती है। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए, यह रूह रिहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो कैसे ऐसा बने, बाबा युक्ति दे रहे हैं। तो फरिश्ता बनना वह निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है। निरअहंकारी बनना, अंडरलाइन करें हम, निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। तो देह अभिमान तो दिखाई देता है, देह भान सूक्ष्म है। बाबा उसके लिए होमवर्क दे रहे हैं। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। तो देही अभिमानी स्थिति के लिए बाबा हमें मंत्र पक्का करा रहे हैं। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है, अर्थात निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो ऐसे अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा,
बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है। तो कौन सा कोर्स रह गया है? वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए, वह फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स। वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। और कैसे पता चलता है कि दूसरी आत्मा में शक्ति भर रही है? तो बाबा कहते जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए, यह वर्णन करे कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन अंडरलाइन करें हम, पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो दूसरे में शक्ति कैसे आएगी? पहले हम खुद में भरे फिर दूसरे में आएगी। तो ऐसे बाबा कहते लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। तो ऐसे नशा चढ़ाते हुए फिर बाबा टीचर्स से कहते सिर के ताज हो। टीचर से देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? पूछ रहे हैं बाबा। उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हो जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहे, अथॉरिटी वाले कहे, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करे। तो ये युक्ति देते बाबा, जब शक्तियां प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे। किया है? पूछ रहे हैं बाबा। चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है? हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। तो सभी हाथ उठाएं जिन्होंने ऐसा तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया, यह आवाज निकले। तो ये होमवर्क सभी को करना है, मास्टर टीचर बनकर। प्रेरित करते बाबा, ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियां आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना, फिर लिखेंगी बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए। तो बाबा कहते आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले? अभी वह समाचार देना जो अभी तक किया। धरनी बनाई, संदेश दिया,
उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहां दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ, राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना, शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। तो सभी पांडव हाथ उठाएं। बाबा कहते, ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी, कब होगी। तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? पूछ रहे हैं बाबा। मधुबन वालों ने सुना? तो बाबा कहते, मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा? कहाँ से नगाड़ा बजेगा? तो किसी ने कहा दिल्ली से। बाबा ने कहा मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से। एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। तो प्रेरित कर रहे हैं बाबा, मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं है। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में है, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही, मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ। तो उमंग बढ़ा रहे हैं बाबा मधुबन निवासियों का। आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव, आप सबको भी नशा है ना? विजय का नशा और नशा नहीं। अच्छे हैं, पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की, जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं। आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ है, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर है, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितने बार करते हो? तो बाबा होमवर्क पूछ रहे हैं, और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता। तो हम उत्तर दें कितनी बारी करते हैं? बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देह भान नहीं है, तो देह भान से परे होना है। तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज पक्की करनी है देही अभिमानी स्थिति के लिए। और बाबा कहते यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई, तो ऐसे ही हम ड्रिल करते रहे। और वरदान दिया बाबा ने, ऐसे निरंतर भव। और फिर बाप दादा हम बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, हम अनुभव करें। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं।
बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपे तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी है, बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी है ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। हम स्वमानधारी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर दादी जी से ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है? तो दादी प्रकाशमणि जी से पूछ रहे हैं, बाबा भाग गई? वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखे कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं और फिर निर्मल शांता दादी जी से बात करते, बाबा आदि रत्न हो ना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो। सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य? आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। तो यह भी बाबा समझा रहे हैं कि दादियों का होना ही वरदान है। अच्छा, ओम शांति। फिर बाप दादा का वरदानी हाथ हम अनुभव करें और वरदान ले ले। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। तो अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा, यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। तो न्यारे रहने का अर्थ क्या है? हमारी बुद्धि दुनिया की वाइब्रेशन से असर नहीं हो, और इस प्रकार से उतना ही हम बाबा के साथ रहेंगे, हल्के रहेंगे। फिर स्लोगन है, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। तो ऐसा सहज योगी बनना है विष्णु स्वरूप धारण करके, और लक्ष्य और लक्षण को समान बनाकर बाप समान बनना है। अच्छा, ओम शांति।